तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो एसी एनालिसिस का चीज़ें देखे हो तो वो तो अपनी जगह ठीक है। अब हम लोग उसका एप्लीकेशन बोल सकते हो या फिर एम्पलीफायर वाला पार्ट बोल सकते हो। तो उससे पहले क्या है, एक एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट देखना पड़ेगा हम लोग को बीजेटी का। अभी तक हम लोग जो सर्किट देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि एक सिंपल बीजेटी ले रहे थे, हम उसको एज यूजुअल फॉर्म में रख रहे थे और उसका जो बेस एमीटर वाला पोर्शन था वहाँ पे एक हम लोग वोल्टेज मान लेते थे वी नाम का, और जो आउटपुट में एक वोल्टेज मानते थे वी, और फिर सर्किट को सॉल्व करते थे। लेकिन जब भी तुम एक बीजेटी को एम्पलीफायर में मॉडल में क्या एम्पलीफायर बनाने जाओगे या फिर उसका ये एम्पलीफायर मॉडल में कुछ कैलकुलेट करने जाओगे तो तुमको उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट में ही देखते हैं, या फिर और दो मॉडल आते हैं, पाई मॉडल या टी मॉडल, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं सर्किट को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एच पैरामीटर जो कि तुम लोग नेटवर्क थ्योरी में ऑलरेडी देख चुके हो। तो एच जनरली क्या होता है कि देखो बीजेटी एक नॉन लीनियर डिवाइस है, लेकिन टू कैलकुलेट हम लोग को इसको सिंप्लीफाई बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट लीनियर मॉडल बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एच पैरामीटर मॉडल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक सर्किट होता है, उसको हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क नाम से जानते हैं। उसमें कुछ इनपुट वोल्टेज होता है वी, इनपुट करंट होता है आई, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऐसा V1 इनपुट वोल्टेज है, I1 इनपुट करंट है, I2 आउटपुट करंट है और V2 आउटपुट वोल्टेज है। इस टाइप का हम लोग ऑलरेडी नेटवर्क थ्योरी में लास्ट ईयर देखे हुए थे, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं V1, जैसे मान लो V1 क्या है, एक वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, वो किसका फंक्शन होता है, इनपुट करंट का और आउटपुट वोल्टेज का। यानी कुछ इसमें जब भी हम लोग इसको इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोग तोड़ेंगे तो कुछ डिपेंडेंट सोर्स होगा, क्योंकि देखो V1 तो एक डिपेंडेंट सोर्स है किस पे, I1 और V2 पे। सिमिलरली I2 जो करंट होगा वो फंक्शन होगा किसका, I1 और V2 का। तो यहाँ पर भी I2 जो एक करंट है वो डिपेंडेंट है किस पे, एक इंडिपेंडेंट सोर्स पे, I1 और V2 पे, ठीक है। I1 मेरा इनपुट करंट है, V2 मेरा आउटपुट करंट है। तो ये हम लोग बेसिक सिर्फ इसका हम लोग ये देखें, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका एक्चुअल नेम वगैरह क्या है। तो देखो ये इक्वेशन तो तुमको एज यूजुअल रटा होना चाहिए, जो यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी ये मॉडल पढ़ोगे तुमको ये इक्वेशन आना चाहिए। इक्वेशन क्या है, पहले V1 इक्वल टू H11, एक टू पोर्ट नेटवर्क का इक्वेशन है, ठीक है, हम लोग लास्ट ईयर भी देखे हुए थे। बस यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, वो क्या मॉडिफिकेशन होगा हम यहाँ पे आगे बताते हैं। तो क्या है, V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। सिमिलरली I2 क्या हो जाएगा, H21 I1 प्लस H22 V2, ठीक है। तो देखो वही V1 किसका फंक्शन है, I1 और V2 का, यहाँ भी I2 किसका फंक्शन है, I1 और V2 का, ठीक है। और इसमें 4 पैरामीटर है जिसको H पैरामीटर बोलते हैं, H11, H12, H21 और H22, ठीक है। अभी सबका नाम देख लो। नोमेनक्लेचर क्या है, V1 तुम्हारा इनपुट वोल्टेज है, I1 इनपुट करंट है, V2 आउटपुट वोल्टेज है, I2 आउटपुट करंट है, राइट। H11, H12, H21 एंड H22 आर हाइब्रिड पैरामीटर, ठीक है। अब देखो जैसे ही इसको इक्वेशन को देखो, जैसे मतलब इस इक्वेशन में तुम आउटपुट को शॉर्ट करोगे, आउटपुट को शॉर्ट करने मतलब वोल्टेज इक्वल टू जीरो होता है, आउटपुट शॉर्ट करना मतलब आउटपुट वोल्टेज को जीरो। तो V2 को तुम जैसे ही जीरो करोगे ये टर्म तो पूरा निपट गया, ये पूरा निपटेगा तो बचेगा क्या, H11। तो H11 इक्वल टू क्या करोगे, I1 को नीचे भेज दोगे, तो V1 बाई I1 इक्वल टू H11। अब इसका यूनिट बता सकते हो क्या होता है, V बाई आई का यूनिट क्या होता है, ओम। V इक्वल टू IR होता है ना, R रेजिस्टेंस है, तो जैसे V बाई आई करोगे बचेगा R यानी रेजिस्टेंस। तो V1 बाई I1 जिसको हम लोग H11 पैरामीटर से जानेंगे, तो उसको हम लोग यूनिट क्या रखेंगे, रेजिस्टेंस यानी ओम। तो इसका नाम है एक मिनट, H11 का क्या नाम है, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस क्यों, क्योंकि H11 है, H1 मेरा इनपुट इम्पीडेंस क्यों, क्योंकि इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट है, इसलिए जैसे तुम इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट करोगे तो V बाई आई तो रेजिस्टेंस देता है, तो वो किसका रेजिस्टेंस दे देगा, इनपुट का, ठीक है।
कब? जब तुम आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करोगे, है ना। तो H11 क्या है? H11 इज द शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस एंड H11 इक्वल टू V1 बाई I1 वन V2 इक्वल टू 0। बताओ ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? पहला वाला H11 नाम क्यों पड़ा और H11 क्या है, ठीक है। सिमिलरली H21 देखो, H21 अब देखो H21 यहाँ पे है ना। अब V2 को तुम जीरो, आउटपुट को जब जीरो किए तो यहाँ पर भी आउटपुट जीरो होगा, तो ये भी खत्म, ये पूरा पार्ट निपट जाएगा। बचा यहाँ पे क्या? H21 इक्वल टू I2 बाई I1। अब एक बात बताओ, जब भी आउटपुट बाई इनपुट होगा, ठीक है, यहाँ से देख लो, जब भी आउटपुट बाई इनपुट होगा तो हो जाएगा फॉरवर्ड। मतलब अब फॉरवर्ड क्या? फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करेंट, फॉरवर्ड पावर, मतलब कोई भी चीज़ अगर आउटपुट और इनपुट होता है तो हम लोग फॉरवर्ड गेन का नाम से जानते हैं, फॉरवर्ड गेन। अब कौन सा गेन? वो तो डिपेंड रहेगा कि वो पैरामीटर क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, फॉरवर्ड करेंट गेन। तो अगर आउटपुट बाई इनपुट है तो फॉरवर्ड, और अगर इनपुट बाई आउटपुट है तो हम लोग देंगे रिवर्स, ठीक है, रिवर्स गेन। और अगर आउटपुट बाई इनपुट है तो फॉरवर्ड गेन। तो यहाँ पे देखो मेरा क्या बन रहा है, अगर आउटपुट वोल्टेज को जीरो करेंगे तो H21 इक्वल टू I2 बाई I1। अब I2 बाई I1 मैंने क्या? आउटपुट और इनपुट, यानी ये फॉरवर्ड बनेगा। फॉरवर्ड क्या है? यहाँ पे कौन सा पैरामीटर है? I माने करंट, तो फॉरवर्ड करंट गेन। तो देखो H21 यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, H21 इज द शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन। तो H21 क्या हो जाएगा? I2 बाई I1 व्हेन V2 इक्वल टू 0। ये रहा तुम्हारा दूसरा पैरामीटर, ठीक है। सिमिलरली वाइल इनपुट टर्मिनल आर ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट मतलब करंट जीरो, शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है? वोल्टेज इक्वल टू 0। ओपन सर्किट का मतलब करंट इक्वल टू 0। और जब हम ओपन सर्किट करेंगे, करंट को जीरो करेंगे, इनपुट करंट को I1 को, ठीक है, I1 को जैसे जीरो करोगे तो देखो इसी में देखो, जैसे तुम्हारा I1 जीरो होगा तो ये पूरा टर्म गया। अब बचा ये, तो V2 बाई V1 हो जाएगा। ये H12 क्या हो जाएगा? V1 बाई V2, V1 बाई V2 होगा ना, तो V1 बाई V2 बच रहा है। अब ये साफ साफ पता चल रहा है ना कि दोनों वोल्टेज है, लेकिन पहले ऊपर में इनपुट है, नीचे आउटपुट है, तो रिवर्स में होगा। रिवर्स व्हाट? ये वोल्टेज का पैरामीटर है, तो वोल्टेज गेन। तो यहाँ पे देखो H12 क्या हो जाएगा? इज ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। रिवर्स क्यों? क्योंकि इनपुट बाय आउटपुट हो रहा है, ठीक है। ये वन वाला जो नोमेनक्लेचर है या फिर नोटेशन है, तो वन इनपुट के लिए ना, और V2 वाला जो नोटेशन है वो आउटपुट के लिए। तो H12 इज ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, दैट इज H12 इक्वल टू V1 बाई V2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। और बोल सकते हो इनपुट करंट इज शॉर्ट सर्किटेड, सॉरी ओपन सर्किटेड, ठीक है। सिमिलरली H22, अब तो पकड़ ही लिए होगे क्या होगा। H22 निकालना है, तो यहाँ देखो H22 है ना। इसका मतलब I1 मेरा जीरो, ये जब जीरो होगा, ये जीरो होने पर क्या हो जाएगा? ये V2 नीचे आ जाएगा, यानी बचेगा I2 बाई V1। अब देखो V बाई I तो करंट होता था, लेकिन I बाई V क्या होगा? ये सॉरी, V बाई I तो रेजिस्टेंस होता था, लेकिन I बाई V उसका उल्टा है ना। यहाँ पे इम्पीडेंस ही क्यों लिख दिया? यहाँ इम्पीडेंस एक्चुअली यहाँ पे इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे तुम्हारा, या फिर उसको तो हाँ इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं। उसको क्या बोलते हो? रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस ना, कंडक्टेंस होता है ना रेजिस्टेंस का उल्टा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है हमको, तो ठीक है, इसको एक बार देख लेना या फिर हम देख के बता देंगे। तो H22 इज ओपन सर्किट आउटपुट, यहाँ पे इम्पीडेंस लिखा है लेकिन हमको कंडक्टेंस लग रहा है। तो जो भी हो H22 इक्वल टू I2 बाई V2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। तो आई होप ये सारा नोमेनक्लेचर तुम लोगों को क्लियर है H पैरामीटर का। बोलो यहाँ तक एक बार सब कंफर्म करो कि ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। हो कि निकल गए हो सब? जा, कोई हो ही नहीं। कितना है? 1 2 3 4 5 आदमी। बोलो क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आगे मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और नेमिंग में चेंज होगा जब हम बीजेटी मॉडल बनाएंगे। तो क्या क्या चेंज होगा? जैसे हम लोग H11 लिखते हैं ना,
तो H11 को हम लोग HI नाम देंगे, ठीक। H12 को हम लोग क्या नाम देंगे, HR। उसके बाद H21 को हम लोग क्या नाम देंगे, HF। और फिर H22 को क्या नाम देंगे, HO, ठीक है। या फिर इसका जो सबस्क्रिप्ट है ना, उसका ऐसे याद रखो, I से इनपुट, R से रिवर्स, F से फॉरवर्ड और O से आउटपुट, ठीक है। तो जैसे 11 है ना, तो 11 तो क्या था, इनपुट के लिए था। 12 क्या था, रिवर्स हो रहा था उसमें। फिर R, सॉरी हाँ, ये तो रिवर्स हो गया। और 21 क्या था, फॉरवर्ड गेन हो रहा था, तो वो HF। और H22 को जो आउटपुट हम लोग कुछ निकाल रहे थे, आउटपुट इम्पीडेंस, जिसको H0 नाम देंगे, है ना। तो ये जो मॉडल है हाइब्रिड लीनियर मॉडल, इसी को हम लोग जब BJT मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ हमको ये चीज़ का चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किस किस हिसाब से चेंज होगा, ये नोट्स दे देंगे, फिर तुम लोग वहाँ से इसको, ये सर्किट याद रखना, ठीक है। कैसे याद रखना, एक इनपुट वोल्टेज होगा, ठीक। सबसे पहले ना सर्किट जब भी बनाना ना, ऐसे बनाना, एक लंबा लाइन खींच लेना, दो सोर्स बनाना, एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स, ठीक है। देखो दोनों, एक करंट सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स, तो इसको मिला दिए। करंट सोर्स के साथ में पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस होता है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये सॉरी रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस ना, ये कंडक्टेंस है, एक्चुअली में रेजिस्टेंस नहीं है। और फिर जो यहाँ पे बचा वो इनपुट, और यहाँ से जो लोगे वो आउटपुट। तो आउटपुट हम लोग V2 लिखेंगे, इनपुट हम लोग V1 लिखेंगे। तो ये सर्किट को याद रखना, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब देखो एच पैरामीटर मॉडल जो है वो ट्रांजिस्टर का हर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे उसका नोमेनक्लेचर। जैसे देखो H11 को हम लोग क्या नाम दिए, HI, ठीक। इसका मार्क नहीं करते हैं क्योंकि तुम लोग को पढ़ने में बाद में दिक्कत ना हो। H11 को HI, H12 को HR, H21 को F होगा, ठीक है। और फिर H22 को H0, राइट। अब देखो सिंपली अगर मान लो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, अब ये सब तो तुम लोग को पता चल ही गया होगा। ये जो एक ट्रांजिस्टर है, अगर कॉमन एमिटर है, ठीक है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है और ये एमिटर होता है ना। कॉमन एमिटर का मतलब क्या होता है कि एमिटर मेरा कॉमन होगा, किससे, आउटपुट और इनपुट से। इसका मतलब क्या है, कुछ हम लोग इनपुट जो डालेंगे वो यहाँ डालेंगे, ये मेरा इनपुट है, और आउटपुट जो हम लोग लेंगे वो यहाँ से लेंगे, ये वाला पोर्शन से, है ना, ये VC से। तो ये आउटपुट वाला पोर्शन है, ये इनपुट वाला पोर्शन है, दोनों में कॉमन कौन है, ये एमिटर, इनपुट में भी आउटपुट में भी। तो हम लोग कॉमन एमिटर बोलते थे, है ना। ये जो ट्रांजिस्टर होता था इस टाइप से, जब इससे ये निकालो तो ये इनपुट हो गया और इधर इसका आउटपुट हो गया, है ना। याद है ना, ये सब पीछे हम लोग अगर पढ़े हो तुम लोग तो हम तो ये सब पढ़ाए हुए हैं, राइट। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि जब भी मॉडल बनाओगे तो मॉडल बनाने वक्त नोमेनक्लेचर में ध्यान रखना, अगर कॉमन एमिटर है तो HI के साथ E लगा लेना, RE लगा लेना, FE लगा लेना, OE लगा लेना। बाकी ये पहला वाला वर्ड रहेगा ही, HI, HR, HF, H0, ठीक है। फिर अगर कॉमन बेस है तो सब में B लगा लेना, कॉमन कलेक्टर है तो सब में C लगा लेना, ठीक है। अब इसका देखो हम सिर्फ नोमेनक्लेचर बता दिए, इसका नेमिंग कैसे होता है आगे भी हम लोग सर्किट देखेंगे तो इसे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोलो, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अब देखो ये तुम लोग पढ़ लेना खुद से, कुछ एडवांटेज है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट सब खुद से पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे तुम्हारा एच पैरामीटर ट्रांजिस्टर रियल नंबर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है, माने रियल नंबर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज माने लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी पे ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, सिर्फ रियल नंबर ही देता है फ्रीक्वेंसी का। रिएक्टिव पार्ट क्या होता है इसमें हट जाता है, सिर्फ इसमें रियल पार्ट रहता है। उसके बाद इस मॉडल को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि जो लोड लाइन होता है ना, ये जो तुम लोग ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हो इस टाइप से, ठीक है, उसको ये कर पाओ, क्या बोलते हैं, डिटरमाइन कर पाओ, इसीलिए हम लोग एच पैरामीटर मॉडल यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें ये सब कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, एच पैरामीटर मॉडल बनाने के बाद। और उसके बाद ट्रांजिस्टर का एनालिसिस करना ईजी हो जाता है, और लास्ट वाला कुछ डेटा शीट करके मैन्युफैक्चर इसको साइड वो एच पैरामीटर बेस्ड ही बनाता है उसी लिए,
ठीक है। ये क्या हो गया, हो गया। तो ये वाला तुम लोग नोट हम PDF दे देंगे, जिसके एज यूजल रखना, ये तुम्हारा उसमें काम आएगा। इस सेमेस्टर वगैरह में डायरेक्टली पूछ सकता है एडवांटेज ऑफ एच पैरामीटर। ठीक है, चलो।